आज हमारे साथ राजस्थान मैत्री संघ जमशेदपुर की एक संस्था है जिनका विज़न होता है कि शहर में अच्छे एजुकेशन देना। लेकिन रतन टाटा जी के आज याद में वह भी आए हैं पुष्प अर्पित करने के लिए। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रतन टाटा जी के कुछ याद जो हमारे एजुकेशन जगत के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कॉरपोरेट के लिए और समाज के लिए जो ज़रूरी है वह आप कुछ शब्द हैं तो हमारे चैनल में ज़रूर बोलिए। नमस्कार, मैं संजय केडिया राजस्थान मैत्री संघ का अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ हमारी राजस्थान मैत्री संघ की सब एग्जीक्यूटिव कमेटी टीम है। हमारे स्कूल की प्रिंसिपल हैं, 2 स्कूल हमारे चलते हैं, सोनारी में, खूटाडी और बालीचला स्कूल में। हम लोग आज हमारे बहुत ही प्रिय लीडर रतन टाटा जी जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। रतन टाटा जी से जमशेदपुर शहर का और यहाँ के लोगों का बहुत जुड़ाव रहा है और जब भी वो आए मतलब अलग अलग समय में शहर में, तो उनको हमेशा ही लोगों के साथ वो जुड़ने का उन्होंने प्रयास किया। और हमको भी पता है कि वो एजुकेशन इंडस्ट्री को तो उन्होंने बहुत बढ़ाया, इस देश में उन्होंने नाम रोशन किया, विदेशों में भी अपनी इंडस्ट्री और उसके पद चिन्हों को उन्होंने मतलब गाड़ा, और यहाँ पर हिंदुस्तान में भी अपने देश में वो शिक्षा जगत के लिए भी बहुत कुछ आगे करते रहे हमेशा। और मेडिकल और हमारी संस्था में भी टाटा स्टील से हमको ये 2 स्कूल जो मिले सोनारी में चलाने के लिए, उसको हम लोगों ने 2001 और 2003 में मिले थे। दोनों स्कूल को अब हम लोग जब ये मिले थे तो प्राथमिक स्कूल थे और हिंदी मीडियम स्कूल थे। अब ये एक स्कूल हमारा जो खूटाडी स्कूल है वो 10+2 का CBSE के साथ एफिलिएटेड स्कूल हो चुका है। रतन टाटा जी के बारे में और क्या बोलना चाहते हैं? रतन टाटा जी के बारे में जितना बोला जाए कम है। टाटा हाउस के चेयरमैन थे वो, और टाटा स्टील के लिए जमशेदपुर में मतलब सारा शहर ही उनका है। उनके जाने से हम लोगों को बहुत ही दुख है। क्या बोलना चाहेंगे? रतन टाटा जी का देश प्रेम जितना था उनका, अगर उनका 0.01% भी हमारे अंदर आ जाए तो हम लोग भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा यूथ भी अगर उनके पद चिन्हों पर चल सके तो शायद देश का नाम और ज़्यादा वो रोशन कर सकते हैं। मैं एक बात और यह कहना चाहूँगी कि रतन टाटा जी जब भी चेयरमैन्स डिनर के लिए आते थे, मैं उत्साहित हो जाती थी कि वहाँ जाऊँगी तो उनसे मिलने का मुझे मौका मिलेगा। वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, इसलिए मेरी आंखें एकदम नम हैं। मैं उनको अपना आइकन मानती थी। क्या उनसे आप मिले हैं? हाँ जी, उनके साथ। कैसे बात करते थे? कैसे वो मतलब आगे वाले पर्सन को ध्यान देते? बहुत ही सरलता से वो बात करते थे, बहुत ही सादगी से बात करते थे। और जब मैंने उनसे पूछा था जाकर कि सर क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकती हूँ, तो उन्होंने गर्दन हिला के कहा था हाँ बिल्कुल ले सकती है। वो पल मुझे आज भी याद है। बिल्कुल आम आदमी के साथ घुल मिल जाते थे। हम जब वहाँ पर डिनर में रहते थे, हमें बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होता था कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे बीच मौजूद है। लगता था कि वो आम आदमी की तरह ही सबसे मिल रहे हैं। हम लोग सभी कह रहे हैं कि उनके बारे में बोलना सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात होगी। वो क्या थे, आने वाली पीढ़ी अब उनको समझ सकेगी कि आज हम लोगों की कितनी बड़ी क्षति हुई है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पर अगर हम लोग थोड़ा भी चलने का प्रयास करें तो हमारे देश की भविष्य और पूरा मानव जाति का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो सकता है। उनके लिए ये फिर से एक बार हमारा सत नमन। उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। वो एक अद्वितीय मतलब उनकी पर्सनालिटी थी, इतने फार साइटेड, इतने सिंपल, इतने ग्रेसफुल और इतने बड़े इंसान होकर के भी उनकी सादगी वो अनुसरणीय है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि रतन टाटा जी हमारे एक रोल मॉडल के रूप में मैंने उन्हें हमेशा देखा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति का ध्यान रखा है। उनका एक विज़न रहता था, जो भी उनके साथ जुड़े हैं सबको ध्यान रखते हैं और बहुत साधारण जीवन। और जितना मुझे लगता है कि वैल्यूज़ को उन्होंने बहुत ध्यान दिया, जो कि हम अपने स्कूल में बच्चों को देना चाहेंगे कि अपनी वैल्यूज़ के साथ में ही वो जीवित आगे रहें। मैं तो टाटा स्टील से 2022 में मैं रिटायर हुआ और मेरा 31 साल का जुड़ाव रहा टाटा स्टील से। मैंने जब 91 में ज्वाइन किया था टाटा स्टील, रतन टाटा साहब भी करीब उसी समय में चेयरमैनशिप का
उन्होंने जिम्मेवारी संभाली थी, और वो जो दशक था 91 से 2000, वो मेरे ख्याल से सबसे चैलेंजिंग दशक टाटा स्टील और टाटा ग्रुप के लिए रहा। और उसमें जो उन्होंने बदलाव किए और जो डिसीशंस लिए, कड़े डिसीशंस, फैसले, आज जो हम देख रहे हैं टाटा ग्रुप को जिस मुकाम पे और टाटा स्टील को जिस मुकाम पे, वो उसी की बदौलत है। तो उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, और वो उनके आत्मा को सद्गति दे ईश्वर। चलत चित्तम चलत वित्तम चलत जीवन यौवनम चलाचल मिदम सर्व कीर्ति यश सजीवते। इस जगत में सब कुछ चलायमान है, जो भी आया है उनको तो जाना ही पड़ता है, लेकिन आदमी की जो कीर्ति है वही रहती है। तो आज रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कीर्ति स्थापित की है, न केवल जमशेदपुर, न केवल भारत, पूरे विश्व में वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। रतन टाटा जी ने अपने जीवन की शुरुआत टाटा स्टील से ही की थी, और आज इतने बड़े एम्पायर को कहाँ से लेकर वो चले गए, ये देखने लायक है। आज पूरे विश्व में टाटा ग्रुप की जितनी बड़ी चैरिटी की है, शायद आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन वो कहीं उनका चर्चा नहीं आता। आज अगर हम फोर्ब्स की लिस्ट में देखते हैं तो टाटा ग्रुप का नाम नहीं आता है। तो टाटा ग्रुप की जो फिलॉसफी रही है कि जो काम जो समाज से हम ले रहे हैं वापस समाज को ही देना है, और वही चीज़ आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो आज रतन टाटा जी की जो श्रद्धांजलि रहेगी, उनके दिखाए हुए मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो वो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज हम लोग बहुत दुखी हैं कि आज हमारे बीच एक बहुत बड़ा रतन हमारे साथ बिछड़ गया। रत्न थे वो एक तरह से आज। तो इस अवसर पर ज़्यादा और कुछ न कहकर एक बार पुनः हम राजस्थान मैत्री संघ के सभी जो ट्रस्टी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जो है, उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको माने उनकी आत्मा को चिर शांति दे, और उनके जो परिवार में है उनको इस दुख की घड़ी में सहने की शक्ति दे। रतन टाटा जी का सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए ही नहीं, रतन टाटा जी का तो विज़न समाज के लिए कहीं ज़्यादा था। इंडस्ट्रीज़ तो एक पार्ट था उनका। हम लोग के जीवन में, क्योंकि हम लोग जमशेदपुर से हैं, टाटा से हैं, हम लोग के तो पल जीवन के हर क्षण में टाटा जी और स्पेशली रतन टाटा जी तो छाए हुए थे। उनको हर रूप में हम लोग एक मॉडल के रूप में मानते थे, और उनकी हर चीज़ हम लोग के जीवन में मानते हुए हम लोग ने बहुत आगे बढ़े हैं। और वो पूरे देश, पूरे दुनिया के लिए ऐसे उनको तो व्यक्ति तो बोलना ही नहीं चाहिए, व्यक्ति से कहीं ऊपर थे, जो कि एक रोल मॉडल थे पूरे देश के लिए। तो बहुत बड़े रोल मॉडल थे ही। रतन टाटा जी के जीवन का कितने करोड़ों लोगों ने शिक्षा ली होगी उनसे। उन्होंने अपना जीवन बहुत संयम, बहुत नियम, बहुत सादगी और बहुत सत्यता से व्यतीत की है, और उनकी जो सत्यता थी उस कारण से ही आज वो संसार में इतने प्रसिद्ध हुए, और उन्होंने लास्ट तक ये चीज़ छोड़ा नहीं। हम लोग टाटा के कई कंपनियों के साथ काम करते हैं, और जाके लगता है कि कितनी ऑनेस्टी उनकी कंपनीज़ में है। ये उनका ताकत था, और ये ताकत के बल पर ही हम चाहेंगे कि आगे के आने वाले समय में भी उनके कंपनी में उनके लोग उस रास्ते पे चलें, और देश विदेश में जो उन्होंने नाम ऊंचा किया है उसको और कहीं ज़्यादा ऊंचा करें। डेफिनेटली चंद्रशेखर साहब जो आज के दिन सीईओ हैं पूरे टाटा सन्स के, वो भी वैसे ही इंसान है, और उन्होंने बहुत अच्छे इंसान को लेकर आए हैं जो कि उस रास्ते पे चल रहे हैं। और हम लोग को उम्मीद है पूरी कि रतन टाटा जी की जो भी शिक्षाएं रही है, जो भी उनका ध्येय रहा है, वो टाटा ग्रुप के जो भी लोग और जो हैं साथ वो पूरा करेंगे। हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है कि आज हमारे साथ रतन टाटा जी नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनकी शिक्षा हम लोग के साथ में रहेगी। और हम लोग तो ऑलवेज अपने आप को टाटा के ही लोग मानते थे, क्योंकि हम लोग टाटा में रहते थे और सब कुछ हमारे जीवन में टाटा से ही जुड़ा हुआ है। तो हम लोग के लिए तो वो रोल मॉडल थे। हर 3 मार्च को उनका इंतज़ार रहता था कि वो आए और सब लोग उनसे हाथ मिलाए, और वो मिलाते भी थे। तो उनकी कमी तो जीवन में बहुत बड़ी है, शायद ये कमी पूरी नहीं हो, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनका जो भी शिक्षा उन्होंने दी हम लोग को, वो हम लोग आगे पालन करके बढ़ते हुए जाए। इतिहास लिखा जाएगा किसी उद्योगपति के लिए तो रतन टाटा का नाम भी उस अशोक स्तंभ की तरह होगा जो
उसकी इतिहास को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके बारे में हम जितनी जानने की कोशिश करेंगे, इतिहास हमें और लिखने के लिए मजबूर करेगा। आज का दिन भले ही हमारे लिए रतन टाटा नहीं है, लेकिन इस देश के लिए, इस उद्योग जगत के लिए, इस एजुकेशन सिस्टम के लिए, और जो आज जनता उनके प्रति सम्मान दे रही है। हम वीडियो बना रहे हैं, कल 20 साल 30 साल के बाद हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन यह वीडियो रतन टाटा के साथ जुड़ जाएगा और रतन टाटा डिजिटल वर्ल्ड में अमर रहेंगे, फिजिकल में वो अमर रहेंगे और आने वाले हज़ारों लाखों जनरेशन के दिमाग में, दिल में वह अमर रहेंगे। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।